अच्छा एक बात बताओ, इस दरबार में मिला किस किस को है? सिर्फ एक बार हाथ उठाकर बताओ, मिला है ना? कई बार कुछ कामों में देरी हो जाती है, मेरी बात समझिएगा। हम लोग शिकायत बहुत जल्दी करते हैं। 2 दिन की देरी हो गई और आप इसे शिकायत करो। और एक बात और सुनो, अगर 2 दिन की देरी हो गई इसका मतलब ये मत समझना कि ये सुन नहीं रहा या इसे पता नहीं है। कहते कभी कभी हमारे कर्म इतने भारी होते हैं कि उन्हें काटने में इसे भी समय लगता है साहब। लेकिन एक बात की गारंटी दे सकता हूं इस देव के बारे में, कोई और काटेगा उसके बाद वो पलट कर आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अपने प्रेमी के जिन बुरे कर्मों को ये काटता है वो फिर दोबारा लौट कर कभी उसके जीवन में नहीं आ सकते साहब। इसका काम होम्योपैथिक वाला है, एलोपैथिक नहीं कि अभी गोली ली सुबह फिर उठ गया ना। समय ले सकता है अगर संकट बड़ा है, पर उसे जब खत्म करेगा तो जड़ से खत्म करेगा। वो जीवन में कभी आपके सामने और आपके बच्चों के सामने सर नहीं उठा सकता साहब। ये वो देव है। तो आज ये भजन आप सब की ओर से बाबा के चरणों में, और मेरे कहने से मत गाना। अगर जब भी आता हो झोली फैलाकर खड़ा हो जाता हूं, लेकिन एक समय वो भी आता है कि जब सामने जाते हैं तो झोली नहीं फैलती बल्कि दिल से आवाज आती है, क्या कि मांगू मैं क्या हर बार आपसे, मांगू मैं क्या हर बार आपसे, मुझे सब कुछ मिला है सरकार आपसे, मुझे सब कुछ मिला है सरकार आपसे। अगर मानो तो जिस घर में ताला लगाकर आए हो वो छत भी इसकी कृपा से है, और अगर मानो तो जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो गाड़ी भी इसकी कृपा से है, और मानो तो घर में जब शाम को जाते हो बच्चे मुस्कुराते हुए मिलते हैं वो भी इसकी कृपा से साहब। इसलिए तो कहा मुझे सब कुछ मिला है सरकार आपसे, मुझे सब कुछ मिला है सरकार आपसे। किस किस को मिला है? हाथ उठाओ देगा बाबा। ये थैंक यू मेरी तरफ से तो हमेशा है। आज जो दोनों हाथ उठाकर शुक्रिया अदा करे, जीवन में कभी कोई काम अटकने मत देना महाराज। दोनों हाथ उठाकर और प्रेम से बाबा से के बाबा मांगू मैं क्या दरबार आपसे, 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 मुझे सब कुछ मिला है सरकार 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 आपसे, मांगू मैं क्या दरबार आपसे, मांगू मैं क्या दरबार आपसे। दोनों हाथ उठाकर कौन कहेगा बाबा आज कुछ नहीं चाहिए, आज सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। हाथ उठाकर 1 2 3 4। चुनकर फूलों से तूने राह सजा दी, कांटे चुनकर फूलों से तूने राह सजा दी, लाख दुखों में खुश रहने की तूने मुझे वजह दी, लाख दुखों में खुश रहने की तूने लाली बजाकर कांटे चुनकर फूलों से तूने राह सजा दी, कांटे चुनकर फूलों से तूने
राह सजा दी, लाख दुखों में खुश रहने की तूने मुझे वजह दी, लाख दुखों में खुश रहने की तूने मुझे वजह दी। है मेरी जिंदगी गुलजार आपसे, है मेरी जिंदगी गुलजार आपसे, है मेरी जिंदगी गुलजार आपसे, है मेरी जिंदगी गुलजार आपसे। बागों में का हर बार आपसे, बागों में का हर बार आपसे, मुझे सब कुछ मिला है सरकार आपसे, मुझे सब कुछ मिला है सरकार आपसे, ओ हमें सब कुछ मिला है सरकार आपसे, हमें सब कुछ मिला है सरकार आपसे। बागों में का हर बार आपसे, बागों में का हर बार आपसे, और भले बुरे में तूने बाबा मेरा साथ दिया है, ताली बजाओ, ताली बजाओ। एक गलती की, खाटू पहुंच गए, बाबा माफ कर दे। अगली बार दिल्ली आए फिर वही गलती, फिर पहुंच गए, बाबा माफ कर दे। और एक गलती को 100 बार दोहराते हैं और 101 बार फिर पहुंच जाते हैं, बाबा माफ कर दे। सच बताना, सारे बैठे हो यहाँ, किसी को थप्पड़ मिली आज तक? थप्पड़ मिली? ये मारता ही नहीं, क्योंकि ये जानता है कि मेरी थप्पड़ बर्दाश्त करने की ताकत है ही नहीं इनमें। ताली बजाओ, ताली बजाओ। इस देव को सबसे बड़ा वरदान क्या मिला है? सुनना, ये जो हम जैसे नालायक आज बैठकर भजन गा रहे हैं ना, और ये हम जैसे लोगों को खाटू बुला लेता है साहब, ये इसलिए नहीं कि हमारे कर्म कैसे हम सब जानते हैं हम क्या है। किसी को किसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। रात को सोते वक्त अपना जीवन खंगाल लो, पता लग जाएगा हम क्या है। 100 बार सोते सोते थैंक यू करोगे, बोले महाराज आप ही हो जो निभा रहे हो हम जैसों को, पर निभा क्यों रहा है? इस देव को एक वरदान दिया ना भगवान कृष्ण ने। लोगों को यही पता है कि कलयुग तेरा तो हारेगा सहारा बनेगा नहीं। इसे सबसे बड़ा वरदान वासुदेव ने क्या दिया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे। बोले बर्बरी के सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युग ऐसे थे जहां सिर्फ धर्मियों का बोलबाला था और जहां सिर्फ धर्मियों को तारा जाता था। मैं भी महाभारत में धर्म का साथ देने के लिए खड़ा हूं, अधर्मियों की तरफ नहीं हूं, लेकिन तुझे वरदान है, मैं तुझे कलयुग का देव बनाकर भेज रहा हूं। और मैं जानता हूं जिस कलयुग में तू जा रहा है वहां 99% धर्मी अधर्मी होंगे। ताली बजाओ। एक समय वो आएगा पूरी धरती पर एक ही जयकार होगी, बोले हारे के हारे। उसका कारण क्या है सुनो, उसका एक ही कारण है कि तेरे दरबार में सिर्फ धर्मी नहीं करेंगे, तेरे दरबार में कलयुग में अगर किसी पापी ने भी आकर सर रख दिया तो पापी भी ठुकराया नहीं जाएगा, गले से लगाया जाएगा। तेरे दरबार में सिर्फ लायकों को नहीं अपनाया जाएगा, तेरे दरबार में बड़े से बड़े नालायक को भी लायक बनकर चढ़ाया जाएगा। इसलिए तेरे प्रेमी कहेंगे बोल हारे के हारे। ताली बजाओ ना, कौन कौन मानता है? ताली बजाकर। भले बुरे में तूने बाबा मेरा साथ दिया है, भले बुरे में तूने बाबा मेरा साथ दिया है, तूने हर संकट से बाबा मुझको पार किया है, तूने हर संकट से बाबा मुझको पार किया है। चल रहा है मेरा परिवार आपसे,
की दौलत अब तक जोड़ी, तेरे सचिन ने तेरे नाम की दौलत अब तक जोड़ी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कीर्तन में बैठने को कभी वेस्टेज ऑफ टाइम मत समझना साहब, ताली बजाओ। कहते हैं एक दिन किसी संत से एक प्रेमी ने सवाल कर दिया, बोले महाराज एक बात बताओ, जब आप कहते हो कि कर्मों का फल भोगना ही है, जो करोगे वो भरोगे, ये भी होगा वो भी होगा, और जब होना ही है तो फिर भजन क्यों करें? ताली बजाओ। जब होना ही है तो फिर भजन क्यों करें? मस्ती करेंगे जब होना ही है। संत ने बड़ी अच्छी बात कही, सुनिएगा। संत ने कहा एक काम कर, ये सामने ईंट दिख रही है? बोले हाँ। बोले साबुत ईंट उठा और छत पे जाकर मेरे सर पर मार। उसने कहा बोले महाराज क्या बात कर रहे हो, लग जाएगी, खून आ जाएगा, दर्द होगा, परेशानी हो जाएगी। संत ने कहा बोले पक्का चोट लगेगी? बोले निश्चित तौर पर लगेगी अगर ईंट मारूंगा। संत ने उसी वक्त उसी ईंट के भार और उसी ईंट के साइज का एक रुई का गट्ठर तैयार किया। बोले अब इसको जाकर मार, फिर देखते हैं चोट लगती है नहीं। फिर मेरे खुशी मुझे बोले अब नहीं लगेगी, अब नहीं लगेगी, कितने भी जोर से मारूं। संत ने कहा बोले भजनों का यही प्रभाव है, अगर भजन नहीं करोगे, नाम नहीं लोगे तो ईंट पड़ेगी, और अगर इसके दरबार में बैठकर भजन गाओगे तो जो संकट ईंट की तरह होगा उसे रुई की तरह बनाकर आपके जीवन में लाकर देगा। कब आएगा कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यही फायदा है भजन का, इसलिए कहता हूं गाया करो। ये भजन आज काम नहीं आएगा, लेकिन ये भजन उस दिन काम आएगा जब दुनिया में कोई और काम नहीं आएगा। ताली बजा कर एक बार कह दो, धीरे धीरे करके बैठी बाबा थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे करके बैठी बाबा थोड़ी थोड़ी, तेरे सचिन ने तेरे नाम की दौलत अब तक जोड़ी, तेरे सचिन ने